उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। एक मौलाना के बयान ने कहीं ना कहीं सियासी सुगबुगाहट को तेज कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए समीर जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। समीर जी, जिस तरीके से पूरी बयान आया है, एक मौलाना है जिनका कहना है कि श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। अयोध्या के जो महंत है, अयोध्या के जो संत, उनका मानना है कि इनकी जबान काट देनी चाहिए। इस तरीके के बयान को आप किस तरीके से लेते हैं ऐसे समय में देना जब रामलला को लेकर के पहले ही इस तरीके की कार्रवाई और इस तरीके की चर्चा चल रही है? देखिए, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, हमारे आराध्य हैं, और इस तरह से किसी मौलाना का ये कहना हास्यास्पद भी है और मैं कहूँगा कि ये उनके मानसिक दिवालियापन की निशानी है। हमें लगता है कि उनकी अज्ञानता है। उनको अपने धर्म के बारे में बात करनी चाहिए और अपने धर्म और साहित्य के बारे में बात करना चाहिए। उनको सनातन और हिंदू धर्म की परिभाषा और महात्मा और संतों के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करने से बचना चाहिए। विपक्ष का मानना है कि ऐसी खबरों को, ऐसे विषयों को आप ही के लोग उठाते हैं ताकि बंटवारा हो सके। देखिए, विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है, विपक्ष अलगाववाद की राजनीति करता है, विपक्ष फसाद कराने की राजनीति करता है। इस नाते विपक्ष को मजा आता है। मैं कहूंगा कि सपा और कांग्रेस तुष्टीकरण की दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो कहां तक जाते हैं ये उन्हें खुद नहीं पता चलता। इस नाते मैं कह सकता हूं कि सबको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म के बारे में बातें करनी चाहिए, और जो धर्म के अंदर संत महात्मा है, चाहे मौलवी है, मौलाना है, उनको अपने अपने धर्मों के बारे में विचार करना चाहिए। किसी दूसरे धर्म की परिभाषा नहीं करना चाहिए। इस नाते मैं कहूंगा कि उनकी बातें मानसिक दिवालियापन की निशानी है और कहीं न कहीं उनकी दकियानूसी सोच है। एक विषय और बड़ा निकल के आया है, जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, 38 भवनों को गिराया जाएगा। समाजवादी पार्टी कह रही यूनिवर्सिटी बनाई नहीं आज तक, तोड़ने जा रहे हैं। देखिए, जौहर विश्वविद्यालय का जो इतिहास है और आजम खान का जो इतिहास है, निश्चित रूप से वो नफरत का है, कब्जे का है, भ्रष्टाचार का है। गैर कानूनी जो इमारत खड़ी की गई थी उस पर जांच हुई और यतीमों की पुस्तकें लूटने का काम आजम खान ने किया था। गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करके उन्होंने अपना जो एक साम्राज्य खड़ा किया था, कहीं ना कहीं हमारी सरकार में जांच के बाद वो दोषी पाए गए और वर्षों वर्ष से वो कारागार में है। उनको सजाएं निरंतर हो रही है और हमें लगता है कि अगर उनको सभी मुकदमाओं में सजा होगी तो उनको 2 जन्म और लेना पड़ेगा उस सजा को पूरा करने के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि वो उन गरीब लोगों को, उन मजलूम लोगों को सरकार ने न्याय दिया है जिनके खिलाफ कभी आजम खान ने समाजवादी पार्टी की ताकत के आधार पर जुल्म और अत्याचार किया था। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज उन गरीब लोगों को न्याय मिल रहा है। आखिरी सवाल है, राम मंदिर में एसआईटी की रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, सामने आने वाली है। आपको लगता है कि सच सामने आएगा और वाकई में इंसाफ होगा? निश्चित रूप से आप देखें, राम मंदिर के दुखद प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अयोध्या जाके उन्होंने कहा था कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी। जो भी दोषी होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, जिसने भी भगवान राम के चढ़ावे के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उनके साथ चोरी किया होगा, उनका गबन किया होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई हुई भी है। 8 लोग जेल के शिक्षों के पीछे हैं, उनकी तफ्तीश हो रही है, उनसे इंट्रोगेशन हो रहा, और भी कोई उसमें होगा तो उसके साथ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर एक तरफ रामलला की एसआईटी रिपोर्ट, इस जांच को लेकर के सियासत तेज, तो वहीं दूसरी तरफ अब श्री कृष्ण को लेकर के भी यूपी में सियासत तेज होती नजर आती है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, IBC 24।